सो वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई एम सेल्फ टिप शिव कुमार यादव। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में आज पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू से यू कि भाई साहब आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। इफ़ यू वांट यू कैन डू, एंड इफ़ यू डू नॉट वांट तो समझ ही रहे हैं आप, इतना समझदार तो है ही हैं। ठीक है, सर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करेंगे। सो इसका कुछ फीचर है, बेसिकली हमें फीचर ही पढ़ना होता है इसमें। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। पहले क्या हुआ कि 3 मेंबर को चूज़ किया गया, जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा और ये लोग थे। ठीक है, बेसिकली कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय थे। लेकिन अब क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल ध्यान रखिएगा, नॉन ऑफिशियल मीन्स नॉट ओनली इंडियंस, उसमें और भी लोग इंक्लूडेड थे। तो यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि फॉर ऐसा बोल सकता है कि फॉर इंडियंस नहीं, नॉन ऑफिशियल, वो अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश मेंबर, समझ गए, इन द सेंटर एज वेल एज प्रोविजनल लेजिस्लेचर काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी। लेकिन भाई साहब यही तो गेम है, जब ब्रिटिशर्स होते थे वो मेजोरिटी को मेंटेन करते थे कि भाई साहब फाइनल डिसीजन हम ही लेंगे, आपको केवल यहाँ पे बैठाया गया है। यू डोंट हैव द एक्चुअल पावर टू मेक द डिसीजन एंड टू टेक द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। एट द फाइनल आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द मेजोरिटी, आई एम गोइंग टू लीड, आई एम हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म एंड एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स। तो आप समझ रहे हैं उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो केवल नाम के लिए एडिशनल मेंबर को इंक्लूड कर रहे थे। सो इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, क्या हुआ? अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन भी इंक्रीज कर दिया उन्होंने, भाई होगा ही, अब मेंबर इंक्रीज होंगे तो फंक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके, सो इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, गिव देम द पावर डिस्कसिंग द बजट। अच्छा, पावर दिया कि भाई साहब बजट पे आप डिस्कस कर सकते हो, एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन फ़ायदा क्या भाई साहब, अगर वो डिस्कस भी कर दे, एड्रेस भी कर दे एग्जीक्यूटिव को, लेकिन फाइनल मेजोरिटी तो ब्रिटिशर्स की है, बाजी तो वैसे ही मार ले जाएंगे भाई। कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है उनके पास, केवल डिस्कस करके आप क्या कर लोगे। ठीक है, सो इट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन फॉर सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाय द वाइसरॉय एंड रिकमेंडेशन ऑफ द, अच्छा, एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ओके, and that of the provincial legislature council with the governor and the recommendation of the district board and municipality। छोटे छोटे में यूनिवर्सिटी, ट्रेड, ये सारी चीज़, मतलब यूनिवर्सिटी से भी, ट्रेड एसोसिएशन से भी, जमींदार एंड चैम्बर, ऑल दिस थिंग। द एक्ट में लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शन इन द फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजन। भाई इलेक्शन के नाम पे ना इन्होंने केवल चूतिया काटा है, बिलीव मी, केवल नॉमिनेट करके ऐड कर रहे थे और बोल रहे थे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड और रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल फॉर ऑल पर्पज ऑफ मेकिंग लॉज एंड ऑल द थिंग्स टू इम्प्लीमेंट इन द इंडिया, बट स्टिल everything should be a very clear cut कि they do not want to provide any such power to the Indians। समझ में आ रहा है, कोई भी पावर इंडियंस को प्रोवाइड नहीं करना चाहते थे, हर जगह अपनी मेजोरिटी, हर जगह अपने बंदे, ताकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास हो? ब्रिटिशर्स के पास हो। ओके, सो दैट इज़ द माइंडसेट। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 विच इज़ गोइंग टू बी द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक में जैसे मैं बात कर लूँ तो आपको बस इतना पता चलना है कि इंक्रीज कर दिया मेंबर को, उसके बाद नॉमिनेशन कर दिया। अच्छा, इंक्रीज द फंक्शन, बेसिक सी बात है भाई, इंक्रीज ही करेगा, तो इसमें कुछ उतना खास नहीं था। ओके, नेक्स्ट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज परस्पेक्टिव ऑफ द यूपीएससी। ओके, सो थैंक यू।